नमस्कार सभी को। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत सारी चीज जानेंगे। बचपन से बड़े तक उन्होंने क्या क्या काम किए, ये हमारे देश के यूथ, बच्चों और सभी के लिए इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी रहे हैं। इवन कहा जाए तो अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग भी इन्हें अपना इंस्पिरेशन मानते थे। यदि मैं कहूँ तो बचपन में जब विवेकानंद जी की माँ चाहती थी, बहुत ही पूजा पाठ करती थी और वो हमेशा शिव जी को बहुत ध्यान करती थी, तो शिव जी ने एक बार सपने में कहा था कि मैं तुम्हारे बच्चे के रूप में आऊँगा, और विवेकानंद जी के रूप में कहा जाता है कि वो आए। बचपन में विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र था। वो एक साधारण बालक जैसे थे, लेकिन उन्होंने ऐसी कई कई चीज़ें बढ़ते समय करते गई कि बहुत सारे हमारे देश का नाम रोशन किया। विवेकानंद जी की एक बचपन की स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि माँ बाप का ही हाथ होता है बच्चे को मोटिवेट करने में, जो मैं हमेशा कहती हूँ। इसमें एक कहानी है। विवेकानंद जी के एक क्वेश्चन हमेशा दिमाग में चलता था कि भगवान हमें कहाँ मिलेंगे, भगवान मुझे कहाँ मिलेंगे। इसलिए वो अलग अलग धर्म सभाओं में जाते रहते थे। तो एक बार वो एक धर्म सभा में गए रहते हैं और वहाँ पर हनुमान जी का कुछ चालीसा चलता रहता है और वो कहते हैं कि मुझे भगवान से मिलना है। तो वो गुरु जी ऐसे ही मजाक में कह देते हैं कि वो तो केले के बगीचे में मिलेंगे। तो विवेकानंद जी उसको सच मान लेते हैं और वो कहते हैं कब मिलेंगे, तो बोलते हैं रात को, क्योंकि दिन भर तो हनुमान जी अपने भक्तों को के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे रहते हैं, तो वो रात को वहाँ पर मिलेंगे। तो विवेकानंद जी उसको मान लेते हैं और वो केले के बगीचे पर जाकर बैठ जाते हैं। रात को 2 बजे जब वो वापस आते हैं, वहाँ उन्हें भगवान नहीं मिलते हैं। तो हमारे आज यदि पेरेंट्स बोला जाए, यदि बच्चे लेट हो रहे हैं, पूरे घर में यदि सब ढूंढ रहे हैं, तो बहुत चिल्लाया जाता है, लेकिन उनकी मम्मा प्यार से गेट खोलती है और समझ जाती है कि कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है। और फिर जब वो विवेकानंद जी से पूछती है तो वो पूरी स्टोरी बताते हैं। तो वो माता कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, वो शायद ज़्यादा बिजी होंगे आज, तो हम कभी और ढूंढ लेंगे, लेकिन बेटा अपनी आस्था को ना छोड़ना। तो विवेकानंद जी बचपन से इसलिए आस्था हमेशा अपने लोगों को बताते हैं कि ध्यान साधना करो, ईश्वर पे आस्था रखो, कोई तो एक शक्ति है जो आगे बढ़ाएगी। लेकिन उसके साथ वो कर्म योग को भी आगे कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, हम अपने जो संत महात्माओं से सुनते तो हैं, लेकिन उसको गलत तरीके से नहीं अपना ले। इसलिए ध्यान से आगे की बात सुनिएगा, क्योंकि एक बार एक इंसान आता है, बोलता है कि मैं बहुत अशांत हूँ। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि तुम ध्यान साधना करो, तुम मेडिटेशन करो। तो कहता है कि मैं तो ये बहुत दिनों से कर रहा हूँ, फिर भी मैं शांत नहीं हो पा रहा हूँ। तो विवेकानंद जी उसे एक और सजेशन देते हैं कि आज से तुम जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा करो, शायद उससे तुम्हें शांति मिले और रियल में वो इंसान बदल जाता है। यही चीज़ उन्होंने पूरे विश्व में फैलाया। जब वो विश्व, आप लोग सबको पता होगा, विश्व के अपने इंडिया का लीडर बनकर वो विश्व सभा में गए थे और वहाँ पर भाइयों और बहनों के स्पीच को स्टार्टिंग से ही उन्होंने वहाँ पर तहलका मचा दिया था। जब वो वहाँ पर रहे थे तब एक और इंसिडेंट हुआ था। वहाँ पर वो लोग कहे कि हमें आपके देश की महिलाओं पे बहुत तरस आता है कि वहाँ उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, वो इतना स्टडी, वो इतना जॉब एंड ऑल नहीं कर पाती है। तब विवेकानंद ने भी मुस्कुरा कर कहा था कि मुझे आपके देश के बच्चों पे दया आती है, क्योंकि उनको पापा तो मिलते हैं, लेकिन 2 फादर ही मिलते हैं, माँ नहीं, क्योंकि दोनों जॉब करते हैं तो उतना टाइम नहीं दे पाते। इसी तरह वहाँ पर जब वो विश्व को सब मैसेज दे रहे थे, तो वो उनके दिल में एक बहुत बड़ा ख्वाहिश था कि मैं भारत के जो गरीब लोगों हैं उनके क्या काम आ पाऊँ। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने बड़ी बड़ी सभाओं में बहुत अच्छे स्पीच दिए और वहाँ पर जो भी उनका कलेक्शन हुआ वो पूरा आकर हमारे देश के गरीबों की सेवा में लगाए। तो उनकी पूरी स्टोरी में यही हमें सीखने को मिलती है कि बचपन से बड़े होने तक उन्होंने कर्म योग की सीख दी, उन्होंने जो सच्चाई है उसमें बात की, और उनकी माता उनकी बहुत बड़ी मिसाल बनी। तो यहाँ पर सभी पेरेंट्स और सभी बच्चों से यही अनुरोध है कि ज़रूर एक बार विवेकानंद जी की जीवन जो पूरी बायोग्राफी है उसे पढ़ें, उनको समझें और उसके कुछ गुणों को भी हम अपना लेते हैं तो हमारा जीवन साकार हो जाएगा। तो ऐसे विश्व प्रसिद्ध विवेकानंद जी और जो हमारे देश के गौरव हैं उनको सत सत नमन, सत सत नमन। दोस्तों, आज हम और जानेंगे
विवेकानंद जी के बारे में, तो विवेकानंद जी बचपन से ही होनहार, बाकी लोगों से हट के काम करते थे। वे हमेशा कहते थे कि भगवान ने कोई उद्देश्य से हमें भेजा है तो उसे हमेशा साकार करना है। कर्मयोगी थे। 40 साल से पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा काम कर गया जो शायद 200 साल भी कोई रहता तो नहीं कर पाता। वो बहुत प्रतिभा के धनी थे और उनका माइंड बहुत शार्प था। हम बचपन से सुनते आए हैं कि एक लाइब्रेरियन जब एक बुक, वो हमेशा लाइब्रेरी में बहुत जाते थे और बुक्स पढ़ते थे, तो एक बार वो लाइब्रेरियन उनसे पूछता है कि आप एक दिन लेकर जाते हैं और दूसरे दिन वापस कर देते हैं, तो पढ़ते हैं भी कि नहीं? तो विवेकानंद ने मुस्कुरा के पूछा, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है कहीं भी इस बुक से तो आप पूछ सकते हैं। तो उन्होंने पूछा और विवेकानंद जी ने पूरे पेज सहित उनका सही आंसर दिया। तो यही है स्कैनिंग टेक्निक जो विवेकानंद जी ने बताई और आज हम उसे मेमोरी के रूप में फॉलो करते हैं। बच्चों को ये जरूर करानी चाहिए। उसके बाद यदि बात करें तो वो एक बहुत अच्छे शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस जी को उन्होंने गुरु माना था और उनकी अंत तक सेवा की थी, और उनके मृत्यु के बाद उन्होंने ठान लिया था कि मुझे इसको पूरे भारत में फैलाना है, और उनकी आशीर्वाद से ही वो फॉरेन भी गए, वहाँ पर जो विश्व की सभा है उसमें भाग भी लिया, वहाँ पर भारत का नाम रोशन करके आए। फिर वहाँ पर अलग अलग जगह पर और स्पीच करके भारत के लिए जो वहाँ फॉरेन के लोगों की मेंटालिटी थी उसको चेंज करके आए, और उसके बाद वहाँ से आकर अपने देश में गरीबों की सेवा किए। जो गुरु के जो संदेश हैं उनको उन्होंने फैलाया। बचपन से बड़े होने तक उन्होंने एक ही चीज़ पे ध्यान दिया, कर्म योग। वो कहते थे कि कर्म योग ही सबसे बड़ा योग है। कृष्ण जो गीता में कहते हैं, तो वे आस्था भी रखते थे, मेडिटेशन भी करते थे और हमेशा कर्म पे ध्यान देते थे। तो ऐसे महान जिनकी माता और विवेकानंद जी को सत सत नमन। और मैं चाहूँगी कि हमेशा जो हमारे देश के महापुरुष हैं, जिनके इंस्पिरेशन विवेकानंद जी रह चुके हैं, और विवेकानंद जी जैसे जो महापुरुष हैं, हमेशा उन्हें पल पल याद करते रहना चाहिए और उनकी जीवनी को पढ़ते रहना चाहिए और उससे जितना हो सके अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे हम भी इस जीवन में जो आए हैं उस उद्देश्य को पूरा कर सकें। और एक ही चीज़ कहूँगी, कर्म योग जो उन्होंने बताया है कि आपको यदि आप जीवन सफल करना है तो आपको अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कर्म देते हुए आपको उन्हें आगे बढ़ाना है, कर्म की सेवा देते हुए। तो बहुत सारी इनकी चीज़ें हैं, मैंने आगे भी वीडियो में शेयर किया है। उनकी माता के बारे में, पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, बच्चों का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, स्किल सेट, माइंडसेट और बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहूँगी कि आज स्पेशल विवेकानंद जी से हमें इंस्पायर होना चाहिए, क्योंकि वो मेमोरी पावर के एक हमारे लिए मिसाल थे और आप बहुत सारी चीज़ें इनसे भी सीख सकते हैं। और भी हम आगे ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। तो मैं चाहूँगी जितने भी पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, टीन्स हैं, ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि आगे भी मोटिवेशनल स्टोरी, जितनी भी इंस्पिरेशनल स्टोरी है हम लाते रहेंगे और आपको भी इंस्पायर करते रहेंगे और ख़ुद भी इंस्पायर होते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।